निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के नॉमिनेशन फॉर्म में कई तरह की त्रुटियां देखने को मिली और उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी की ओर से उनका जो नॉमिनेशन रद्द करने की मांग किया जा रहा है और इसी को लेकर जो है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा विधानसभा गेट के समक्ष जो है प्रदर्शन किया जा रहा है और कहीं न कहीं बीजेपी के द्वारा भी जो है गेट के बाहर और कुछ कार्यकर्ता अंदर आ चुके हैं, तो उनके द्वारा यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है क्योंकि लगातार प्रदर्शन चल रहा है और प्रदर्शन को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी क्या कुछ सोचती है, आइए बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे दीदी, क्यों आज प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ रही है? देखिए, आप राज्यसभा की जो 2 सीटें यहाँ पे है, हमारा गठबंधन में पर्याप्त सीटें हैं 2 सीटें जीतने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई पर्याप्त सीट नहीं थी, लेकिन उन्होंने 24 विधायकों का ब्लैंक पेपर में साइन करा करके बाहर से धन कुबेर धन पशु जैसे लोगों को परिमल नथवानी जी को लगा करके लोगों आयातित उम्मीदवार बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग की बात आ रही है। उसके बाद भी आप देखिए फार्म 26 में जो त्रुटियां पाई जा रही हैं, उसके बाद भी होल्ड किया गया है। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और एक तरफ मध्य प्रदेश में जो छोटी सी शिकायतें होती हैं और हमारा मीनाक्षी नटराजन का नामांकन को आप रद्द कर देते हैं और यहाँ नामांकन रद्द आपको तुरंत हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये तानाशाही कर रहे हैं। सारा संस्थान उनके अंदर में है। ज्ञानेश कुमार जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, सारी संस्था उनके इर्द गिर्द घूमते हैं, उनको हाईजेक कर लिया गया है और आज ये स्थितियां आ गई है। पहली बार तो शर्म होना चाहिए इस राज्य में कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से कर रहा है। पर्याप्त बल नहीं होने के बावजूद वो इस प्रकार से कार्यक्रम को कर रहा है। तो ये धरना प्रदर्शन, लोकतंत्र में सबको है धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या आप लोग ना करें। आप लोग हमेशा वोट चोरी किए हैं, चाहे शायर के नाम से हो या फिर आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से पूरे देश में जो वोटों की चोरी हुई, अब सीट की भी आप चोरी कर रहे हैं। तो ये होने नहीं देंगे, क्योंकि देश जान रहा है, देश समझ रहा है इन सब चीजों को। तो हम लोग ये धरना, चूंकि लोकतंत्र हमें अधिकार देता है अपनी बातों को रखने के लिए, और हम लोग सदन से सड़क तक हम लोग आंदोलन करेंगे, जिसका ये है हम लोग कर रहे हैं। भाजपा को तो शर्म आना चाहिए। वो जो आकर के यहाँ पर मतलब एक परस्पर लड़ाई के मतलब आकर के लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो उनको सोचना चाहिए उनका उम्मीदवार नहीं है, वे एक धनकुबेर को उम्मीदवार बना के ला रहे हैं और उनके पक्ष में उनकी दलाली कर रहे हैं, तो उनको शर्म होनी चाहिए। वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग के पास मात्र 16 विधायक है, उसके बावजूद आप लोग प्रत्याशी दे रहे हैं। हमारे पास गठबंधन है, हमारा गठबंधन है। आपका गठबंधन के होने के बाद भी आपका मात्र 24 है, तो आप अपने गठबंधन से एनडीए से क्यों नहीं दिए? हमारा जो गठबंधन है, गठबंधन के तहत हमारे 2 सीट है, पर्याप्त वोट हमारा है, लेकिन उनके पास पर्याप्त वोट नहीं है। तो उसमें सेंधमारी कौन कर रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग कौन कर रहा है? ऊपर से आपका जो नामांकन जो उनका जो है उसको रद्द क्यों नहीं किया जा रहा है, क्यों होल्ड किया जा रहा है? तो ये बड़ा सवाल है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं आज सिर्फ और सिर्फ 2 व्यक्ति के खिलौना बनकर रह गया है, जिसके कारण से सारे पे वो काम कर रहा है। तो इलेक्शन कमीशन जो है उसको लेकर जो है लगातार यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है और बीजेपी के लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? वो लोग तो प्रदर्शन कर रहे हैं, भाई क्या दिक्कत है? देखिए, ऐसा है ना कि नाथवानी जी के नॉमिनेशन में जो कुछ त्रुटियां थी उसको सुधार गया, उसका इन लोगों ने काफी विरोध किया, उनको नॉमिनेशन के लिए फिर से करने नहीं दिया जा रहा है। तो आप सभी लोगों से हम लोग, जो लोग आके उनको रोक रहे थे, हमने उसका प्रदर्शन करके विरोध किया। हम सिर्फ 5 हैं और लोग करीब 1000 की संख्या में है, हम 5 उस पर भारी पड़ रहे हैं। ये 5 जो है यहाँ प्रदर्शन चल रहा है और कहीं ना कहीं विधानसभा गेट के बाहर जो है एक तरह से रण क्षेत्र बना हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ जो है परिमल नाथवानी जी का जो त्रुटि है उसको लेकर उनके फॉर्म को रद्द करने की मांग की जा रही है, तो वही दूसरी ओर उनको लेकर जो है कई सवाल खड़ा किया जा रहा है कि क्यों आखिर यहाँ प्रदर्शन चल रहा है। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल समाचार रांची।